नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ बातें करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आज का टॉपिक है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो शुरू करते हैं क्लास बिना देरी किए हुए। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो हमें इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले अच्छी सी बात हो जाए। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो राह में अडिग होकर चलते हैं। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो राह में अडिग होकर चलते हैं, वरना घोड़े पर गिरते सवार भी वही हैं जो अनाड़ी होकर चलते हैं। मतलब हमें समझदारी के साथ चलना है, अपना लक्ष्य को देखते हुए एक राह पर चलना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। तो भटकने की बजाय साइकोलॉजी को क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व। यह किससे बना है? जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। तो इसका अर्थ क्या होता है? पर्सोना। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। तो इसका आंसर होगा मुखौटा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? तो यह उम्र होती है 7 से 12। तो इसमें व्यक्तित्व क्या होता है? इसमें व्यक्तित्व का होता है बाल्य अवस्था में बहिर्मुखी। तो आप सभी को पता है इसमें निरुद्देश्य घूमता है, गंदी अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बालक निरुद्देश्य और बहिर्मुखी भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहिर्मुखी। तो तीसरे प्रश्न देखते हैं। वांछित व्यक्तित्व होता है। तो वांछित व्यक्तित्व यानी जो व्यक्तित्व सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट कौन सा होता है? अंतर्मुखी भी नहीं होगा, बहिर्मुखी, संवेगी स्थिर। तो इसका क्या होगा? संवेगी स्थिर। तो आप सभी भी उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें। नंबर 4, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? यह किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी थी? क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेसिल, मन, आल्पोर्ट, ड्रेवर। तो आप सभी को इसका आंसर अगर याद नहीं रहता है तो हम इसका ट्रिक भी बता देते हैं। तो इसका क्या होता है? संपूर्ण चित्र। चित्र क्या होता है? एक शैली पर होता है, एक सील पर बना होता है। तो इसको क्या कहते हैं? डेसील। ये आप सभी को पता ही है। चित्र होता है सील पर, ये पत्थर पर, शिला पर बना होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? क्या है? डेसील। 5वां, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? तो चेतन भाग आप सभी को पता है, ये 3 मस्तिष्क में 3 होते हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन। तो इसमें चेतन भाग पूछा है। चेतन भाग कितना होता है? 1/10%। ये होता है 10% यानी 1/10। अचेतन का पूछ ले तो क्या होगा? 9/10 यानी 90%। तो हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? 1/10। यह सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे चरित्र की विशेषता क्या है? तो अच्छे चरित्र की विशेषता क्या है? आप सभी को पता है अच्छे चरित्र क्या होना चाहिए? हमारा स्थिर होना चाहिए। मतलब हर परिस्थिति में वह व्यक्ति अपना चरित्र कभी नहीं भूलना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उसका पर्सनैलिटी एक ही हर जगह एक ही समान रूप से उसका व्यवहार होना चाहिए। तो अच्छे चरित्र विशेषता क्या होगी? स्थिरता। 7वां, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो इन 3 में कौन किसने विभाजित किया था? तो आंसर क्या होगा आपका? जुंग। जुंग ने क्या किया था? इन तीनों को विभाजित किया। अंतर्मुखी जो अपना एकांतवासी होते हैं, अपने अंदर ही बातों को समाये रहते हैं, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो जो अद्दी वाचाल होते हैं, अपने भाव को प्रकट करते थे, उभयमुखी। ये सबसे बेस्ट होता है जो हर समय पर ध्यान देता है। अगर वह समय अंतर्मुखी का है तो अंतर्मुखी धारण कर लेगा, वह समय बहिर्मुखी का तो बहिर्मुखी धारण कर लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जुंग। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो टर्मन ने कौन से आधार पर? टर्मन आपको सभी को पता है सामाजिकता है, बहुबुद्धिलब्धि है, शारीरिक बनावट है या विचारशीलता है। तो टर्मन ने क्या दिया है? इसका बुद्धिलब्धि। टर्मन ने 140 तक बुद्धिलब्धि दी है। इसको हम प्रतिभाशाली भी कहते हैं। तो इसने क्या है? कौन से व्यक्तित्व होता है?
40। तो सामान्य वर्ग में क्या है 90 से 110 क्या होता है सामान्य, तो प्रतिभाशाली 140। इसका एग्ज़ाम में प्रश्न ये कन्फर्म है, इसके बिना तो एग्ज़ाम पेपर होता ही नहीं है, मान लो ऐसा है। तो ये टर्मन तो आप सभी को पढ़ के जाना है अच्छे से। तो ये किसने इसका वर्गीकरण किया है बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो 9वां प्रश्न भी देखते हैं, व्यक्ति के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिभा, इसको हम आत्मज्ञान आत्मसिद्धि भी कह सकते हैं। तो इसका आप सभी को पता है इसका ज्ञान किसने दिया है, प्रतिपादक कौन है, शेल्डन है, नहीं गोल्डस्टीन, नहीं मास्लो, एरिक फॉर्म। अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार के दिए थे आत्मसिद्धि आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो इसमें 5 प्रकार के हैं, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान और आत्मसिद्धि। ये 5 प्रकार अब्राहम मैस्लो ने बताए थे, जो एक व्यक्ति के लिए पूरी जीवन साइकिल में प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। ये 5 स्टेज बताई थी। अगला देखते हैं प्रश्न 10वां, व्यक्ति इतिहास यानी प्रश्न हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक कौन है। हिस्ट्री इतिहास, अगर किसी व्यक्ति का इतिहास जानना है तो इस विधि को किसने प्रतिपादक किया था, तो मुर्रे मॉर्गन ने, नहीं पाइनमन डाल्टन ने, नहीं गाल्टन ने, और इनमें से कोई नहीं। गाल्टन ने क्या है व्यक्ति का इतिहास, यह विधि प्रतिपादक की है व्यक्ति का इतिहास। तो व्यक्ति का इतिहास होता है, अगर मान लो कोई बच्चा क्राइम कर रहा है, जुर्म कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसका बैकग्राउंड, इतिहास, वह किस पारिवारिक माहौल में बच्चा पला बड़ा है, तो उसके कारण वह कर रहा है गलतियाँ। तो इसका प्रवर्तक कौन है, गाल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है, उनमें से अचेतन भाग कौन सा है, अचेतन मन कौन सा है। तो सिगमंड फ्रायड ने कौन सी 3 मन की अवस्था बताई है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो इसमें से कौन सी अवस्था है अचेतन मन से जो रिलेटेड हैं, तो पहला देखते हैं जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छा व कूट अनुभूतियों का भंडार। तो अचेतन मन से कौन सा है, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। यह इसको हम क्या कहते हैं, इड भी कहते हैं, यानी इदम। इसमें क्या होता है, यह हमारे जो भी मन में जो भी कटु वचन, जो भी गंदे विचार होते हैं वो इसमें समाहित रहते हैं। यह कितना परसेंट भाग होता है, 90% भाग इसका हमारे शरीर में उपस्थित होता है। यह सिगमंड फ्रायड ने बताया है। इस सिद्धांत को कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं 12वां, समाज विधि के प्रवर्तक कौन है। तो समाज विधि यानी समाज में, सॉरी हमारी क्लास अभी थोड़ी देर बंद हो गई थी। तो समाज विधि के प्रवर्तक कौन है, तो समाज विधि के प्रवर्तक हैं J.L. मैरोनो। यह समाज विधि क्या होती हैं आप सभी बताएं। अगर किसी व्यक्ति का हमें उसका व्यवहार व्यक्तित्व जानना है तो उसके समाज में जाकर, यानी उसके मोहल्ले, उसके वर्ग में जाकर उसके बारे में पता करें। आपको सबकी पता है, अगर आपका पता करना है तो हम किसको पूछेंगे, आपके घर वालों, आपके पड़ोसी, आपके दोस्तों को पूछेंगे ये व्यक्ति कैसा है, तो वो क्या बताएगा, ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। आपके व्यक्तित्व का वह पूरा विस्तार हमें बता देगा। तो इसकी विधि के प्रवर्तक कौन है, J.L. मैरोनो। अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं, बाल संबोधन में परीक्षण में कौन से कार्ड उपयोग होते हैं, यानी बाल संबंध परीक्षण में कार्ड कौन से होते हैं। तो आप सभी को बताएं कौन कौन से होते हैं, बताइए। आप सोच रहे हैं प्रश्न है, मैं प्रश्न को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्या पूछ सकते हैं ज़्यादा। तो प्रश्न में क्या, महिलाओं का, पुरुषों का, जानवरों का। तो कौन सा है इसमें, जानवरों का। बाल यानी बालक, बालक कौन से ज़्यादा अच्छे समझते हैं, तो जानवर के चित्र में। तो जानवर के चित्र द्वारा इसमें परीक्षण इसका किया गया है बाल संबोधन परीक्षण में। आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व कौन सा है। तो आधुनिक सर्वाधिक उचित व्यक्ति आप सभी को भी पता है, संवेगीय स्थिर, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि, इसमें ये क्या होता है, ये हरमन ब्रोशाक ने दी है, मॉर्गन मुर्रे ने दी है। तो इस विधि में क्या होता है आप सभी बताएं, अपने अर्धचेतन व अचेतन मन की बात जो हमारे अंदर रहती है, हम बता नहीं पाते सच्चाई, तो ये प्रक्षेपी विधियों से हमें मापन किया जा सकता है। जैसे हम उस कोई भी मॉर्गन मुर्रे की बात करें,
उसमें एक हमको चित्र दिया जाता है, उस चित्र के द्वारा हमारी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है कि हम क्या विचार रखते हैं। हम हिंसक प्रवृत्ति के हैं, हम सत्य प्रवृत्ति के हैं, हम नरम दिल के हैं, हम कठोर दिल के हैं, हम गुस्से वाले हैं। जो भी हमारी प्रवृत्ति होती है वह इस प्रक्षेपी विधियों से ज्ञात की जाती हैं। तो इसमें अर्धचेतन व अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 16वां। किशोर अवस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। तो फ्राइड ने इस अवस्था को क्या कहा है? अपने ही रूप पर मोहित हो जाना। तो अपने ही रूप पर मोहित हो जाना क्या है? मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का नहीं है, अट्रैक्शन नहीं हो सकता, भ्रम नहीं हो सकता, नार्सिज्म। नार्सिज्म यानी अपने आप को देखकर अपने मूड पर मोहित हो जाना। हमने बहुत बार देखा है, हम कहीं शादी में जाते हैं तो हम आईना 10 बार देखते हैं, बाल ठीक से बने हैं नहीं बने हैं, कोट ठीक से पहना है नहीं पहना है, टाई ठीक से लगाई नहीं, हमने क्रीम पाउडर लगाया है नहीं लगाना है। तो और लेडीज़ का तो आप आईना तो उनके साथ ही चिपका रहता है। तो ये क्या होता है? नार्सिज्म। तो नार्सिज्म क्या होता है? अट्रैक्शन, मतलब अपने आप से प्यार करना। यह सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। सहज अवस्था में ये प्रबल होती हैं। तो इसमें क्या होता है? किशोर अवस्था में नार्सिज्म। वात पित्त कफ, यह 3 वर्गीकरण किसके अनुसार दिए गए? वेद के अनुसार, क्रम के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार। आप देखिए, वात पित्त और कफ ये हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। तो शरीर में क्या होता है? कोई भी दवाई होती है आयुर्वेद के अनुसार, गुस्सा, प्रसन्नता, मोटापा, सभी ये क्या होता है? इससे रिलेटेड होता है। 18वां, ये रिपीट हो गया है तो इसका भी आंसर आयुर्वेद ही है, कोई नहीं है। राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह विपरीत है। मान लो कोई व्यक्ति है राम, वह सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, तो कौन सा है? शक्ति, आवश्यकता, उपलब्धि, अनुमोदन, संबंधन। तो आप हैं श्रेष्ठ एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं अपना, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो आप कौन से हैं? उपलब्धि। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे रीट का, सीटेट का, KVS का, तो आपके पास क्या होगी? एक उपलब्धि होगी कि हाँ हमने टेट किया है, रीट किया है, सीटेट किया है, तो हमने ये उपलब्धि हासिल की है। तो उपलब्धि आवश्यकता से। 20वां प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड क्या, कौन सा है? तो ऑप्शन आप आंसर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ये हमारे सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है। अगर चैनल पसंद आ रहे हैं, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लघुत्तम खंड कौन सा है? अर्धचेतन है, अचेतन है, चेतन है। तो इसका क्या होगा? चेतन मन। चेतन मन कितना होता है? लघुत्तम खंड 10%। यह 10% होता है, 1/10। इसमें सिग्मंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।